बम बम बोल रहा है का हो सब दूर दूर से आवेला आवेला जहाँ भंगिए के भोगवा लागेला दर्शन से भूतवा भागेला दर्शन से के अरे बम भोला के मस्त नगरिया सपा बसपा भाजपा नहीं वासी इसको कोई नहीं आ सकता है क्योंकि देव यहाँ के वासी है। अरे बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में और बनारस की शाम, बनारस का अल्हड़पन और चुनाव में आखिरकार बनारस क्या कह रहा है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। बनारस की जनता हमारे साथ मौजूद है और अगले आधे घंटे में बनारस का हर रंग हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बनारस चुनावी रंग में रंगा है और आखिरकार काशी क्या कह रहा है इस चुनाव में, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर केडी और अमलेश भी मौजूद हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। तो केडी आप ये बताइए, अमलेश जी ये बताइए, चुनाव के लिए क्या आपने गाने के अंदाज में क्या कहेंगे इस चुनाव पर आप? जब जब चुनावी एक बयार बहता है, चुनाव आता है तो हमारे कन्हैया दुबे केडी जी जनता के दर्द को लिखते हैं, क्या इस बार लिखा है और क्या कहना चाहते हैं, सच्चाई को बतलाता है। काशी में सच्चाई को बतलाता है। कहना है कि लागल चुनाव के बड़का अखाड़ा, सब ताल ठोक रहे हैं, हर आदमी अपनी बिसात बिछाए पड़ा है, जीत और हार जल्द आएगा। अरे लागल चुनाव के बड़का अखाड़ा, अरे यूपी के राजधानी में, सांस्कृतिक राजधानी में भी, हमारे बनारस में भी। सांस्कृतिक राजधानी में तो ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे क्या कि होई भिड़ंत भैया फरिया जाई, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में। लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा यूपी के राजधानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने केडी भैया। अरे चुनावी संग्राम के केडी भैया यूपी में अब हल्ला बा, बहुत जोर का हल्ला बा हो। चुनावी संग्राम के यूपी में अब हल्ला बा और वोट ओकरा के देवल जाई जे यूपी के सच्चा लल्ला बा हो, वोट ओकरा के देवल जाई जे यूपी के सच्चा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खास तौर पर ठेठ बनारसी अंदाज में गाने के लिहाज से उन्होंने चुनाव पर कहा, अरे चढ़ल चुनाव का बीमारी तब बुद्धि ढील हो गईल। कुछ भी बोल जा रहे हैं, चाहे वो सबका साथ विकास वाले हो, चाहे अब की बार खाली वाले हो, केवल सब दूसरों की कमी को बतला रहे हैं, लेकिन विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। सब लोग घबराए हुए हैं कि चढ़ल चुनाव का बीमारी तब बुद्धि ढील हो गईल, तब पूरे यूपी में मचल बवंडर ऐसन डील हो गईल, पूरे यूपी में मचल बवंडर ऐसन डील हो गईल। जुगत लगावत रहले जीते के चुनौआ, जुगत लगावत रहले जीते के चुनौआ। बहुत नोट जुटा रहे थे, बंडल बंडल नोट आ रहा था, सब पानी में गया हो। लोक लुभावन भाषण भइल भरमौआ, लोक लुभावन भाषण भइल भरमौआ। तो 8 नवंबर 8 बजे ऐसन डील हो गए। केडी भैया क्या भाइयों बहनों मित्रों कह के एटीएम पेटीएम में सब बंद। अब अरे 8 नवंबर 8 बजे ऐसन डील हो गईल कि पूरे यूपी में, पूरे भारत में मचल बवंडर ऐसन डील हो गईल। तो चलिए, आपने देखा कि किस तरह से चुनाव को लेकर तमाम यहाँ के बनारसी रंग में इन लोगों ने किस तरह से
अभी आपने काशी से रिपोर्ट देखी, कहते हैं वही यूपी पर राज करेगा जो काशी पर राज करेगा। इसीलिए यूपी में जबरदस्त चुनावी बिसात बिछी है। कल से प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी बड़े नेता काशी पहुंच रहे हैं। काशी में कैसी है दंगल की तैयारी, 80 घाट से बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुलकित नागर और लंकर चौक से मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोहित सावल। सबसे पहले मैं चलूंगी पुलकित के पास। पुलकित, वहां की जनता को जीतने के लिए और चुनाव जीतने के लिए किस किस्म का रणनीति बनाई है नेताओं ने और जनता का क्या मूड है? एक जनता का मूड जनता से जान लेते हैं। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, परिवर्तन नजर आया कुछ या नहीं 2.5 साल में? बिल्कुल सर, बहुत परिवर्तन नजर आया। जैसे कि हमारे गंगा मैया की सफाई अभियान, तार अंडरग्राउंड जो हुआ है इलेक्ट्रिक, और उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप देख सकते हैं। आपको क्या परिवर्तन दिखा? बहुत परिवर्तन है। परिवर्तन बताइए, आप बताइए। आईपीडीएस का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, टूरिज्म बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद। आपको क्या दिखा? 2.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखा बनारस के अंदर, शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा। आपको? सर, हमारे सामने जो है सीवर का जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, जो है कभी उस समय गंगा की सफाई से जुड़ा हुआ है सीवर, और साथ में गंगा की भी सफाई, जो घाट की सफाई भी जो आप तो अभी से रंग बिरंग है, टोपी लगाए हुए हैं। एकदम हर हर मोदी ये जनता का 80 घाट से आपने देख लिया होगा। जी बिल्कुल पुलकित, जनता का मूड तो वहां पे नजर आ रहा है। जिस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बारी केसरिया होली मनाई जाएगी। मैं सीधे चलूंगी, रुक करूंगी रोहित का, उनके साथ भी जनता जुड़ रही है। वहां पे रोहित, लोगों की किस किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? खास तौर से कल जो है एक बड़ा दंगल देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर है। रोड शो पहले राहुल गांधी और अखिलेश का नहीं हो पाया, कल वो रोड शो भी है और मायावती भी वहां पर गरजेंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए बनारस में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम सियासी पार्टियों के नेता और साथ ही साथ बनारस की जनता भी मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार बनारस का मूड क्या है, लेकिन इससे पहले एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं से कि आखिरकार बनारस को लेकर और पूरे पूर्वांचल को लेकर इनका एजेंडा कैसा बताए। समाजवादी पार्टी से पहला सवाल। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि बनारस एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और विद्या की नगरी है। बनारस से वो संदेश जाना चाहिए कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश क्या किया तो 5 साल क्यों नहीं दिया आपने संदेश? आपको सरकार थी आपकी। 5 साल हमने संदेश दिया है, बनारस में काम हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए। ठीक है, आप मान रहे हैं बनारस में काम हुआ, इनका कहना आप भी मान रहे काम हुआ। निश्चित रूप से काम हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि मैं गंगा साफ करूंगा, एक तरफ मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया कि मैं बरुणा साफ करूंगा। आप खुद जाके स्थिति कल सुबह देख लीजिए कि बरुणा। बीजेपी का क्या कहना? इनका कहना है साहब, सपा सरकार ने तो काम किया लेकिन केंद्र सरकार ने काम नहीं किया। वो झूठ का बात करना अपना है। गंगा जाके वरुणा को देख लें कितना महक रहा है। एक विषय बहुत अच्छा उधर से उठा था, काशी विश्वनाथ मंदिर का। वो बनारस का बनारस की पहचान है काशी विश्वनाथ से। मैं चूंकि वहीं पर बगल में रहता हूं, लेकिन एक सेकंड भैया, पूरे मेरी बीच में हम टोकी टोका नहीं करते किसी के। राजनीति में टोकी आपने क्या किया? काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाया। काशी विश्वनाथ मंदिर समाजवादी पार्टी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन में आता है और आज तक उसका विकास नहीं हुआ। भाजपा की सरकार आएगी, मठ और मंदिर दोनों का विकास होगा। चलिए, मठ और मंदिर का विकास होगा, लेकिन जनता की क्या स्थिति है अरविंद? गायक हैं, साथी हैं, मैं समझता हूं कि ये सारी बातों का निचोड़ बताते हैं। भाई आपको क्या लगता है कि इनका कहना है समाजवादी पार्टी कह रही है विकास हुआ, गिरीश जी भी कह रहे विकास हुआ, और जो 27 साल यूपी बिहार का नारा दे रहे थे वो भी कह रहे हैं कि हम भी विकास से सहमत हैं। आपका क्या कहना है? जी, हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि इस वादा तो सब लोग करते हैं और बहुत दिन से वादा सुन रहे हैं। कम से कम नहीं तो हम लोग चैनल पे गाते हुए कम से कम 15 साल हो गया। लेकिन अब मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये किस्सा कुश्ती का हम लोग देख रहे हैं चैनल पे कि लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे लागल बा चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे यूपी के राजधानी में और सांस्कृतिक राजधानी में, लेकिन अरे होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे के तने पानी में। रोहित जी, कौन कितने पानी में? बिल्कुल, कौन कितने पानी में पता चलेगा। बिल्कुल, आपको क्या लगता है बनारस से जो वायदे हुए वो पूरे हुए, विकास हुआ बनारस में? बनारस में विकास हुआ है और मुझे लगता है कि वायदे पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे वादे पूरे हुए, लेकिन कुछ वादे पूरे हुए हैं। चलिए, धीरे धीरे वायदे पूरे हो रहे हैं। यूथ क्या सोचता है, आपका क्या कहना है?
यूथ की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यूथ बहुत परेशान है। अपनी कोई भी नई विचारधारा वो रख भी नहीं पा रही है, कोई भी नई चीज स्टार्ट करना चाहती है, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और इतनी सारी प्रॉब्लम आती है कि उसमें इनका कहना स्टार्टअप की बात होती है, लेकिन कोई स्टार्टअप का शुरू करने जाए तो कई तरह की दिक्कत है। साहब आप बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 27 साल से जो कांग्रेस वाले नारा लगाए, 27 साल यूपी बेहाल, पर इसमें सबसे ज्यादा तो बनारस की बात अगर किया जाए तो सबसे ज्यादा मेयर और विधायक तो भाजपा के रहे, तो विकास क्यों नहीं हुआ? इनका कहना है यूपी भी बेहाल, बनारस भी बेहाल। हमारे साथ यहाँ पर बद्री विशाल साहब मौजूद हैं। साहब बताइए क्या कहना है आपका अपने खांटी अंदाज में, बनारसी अंदाज में नेताओं से क्या कहना आपका, क्योंकि फिर कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए हम विकास करेंगे। मैं समझता हूँ कौन कहता है कि काशी के कंकड़ में शंकर है? कौन कहता है कि काशी के कंकड़ में शंकर है? और शंकर खोजने मिले वो नहीं मिले, लेकिन मिला चारों तरफ खुदा। यानी यहाँ पर हर जगह खुदाई हुई पड़ी है। हम वो बहुत तेजी से विकास हो रहा है। अगर और तेजी से हम ईश्वर से मनाते हैं कि थोड़ा यह विकास और तेजी से आवे, हम लोग घर पे बैठ जाए। इतनी तेजी से विकास कर लेंगे कि खोदे हुए 5 बार खोदे हुए सड़क को 6वीं बार खोद करके वहाँ जो कुछ डालना है एक बार में डाल ले, छोड़ दें हमारे शहर को। हमारे शहर का बहुत विकास हो गया भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन दो लाइन कहना चाहता हूँ, काम बोलता है, बहुत अच्छा शब्द है, आप लोगों ने उसका अर्थ नहीं समझा। यहाँ केवल हमारे मंत्री जी का काम ऐसा बोला कि हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि जाओ इसका केस लिखो। चलिए ठीक है, कई तरह की प्रतिक्रिया अरविंद यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। साहब आपका क्या कहना है? किस मामले में? काशी में विकास हुआ और नेता जो बात कह रहे हैं वो पूरी करते हैं। विकास को सफाई तक सीमित हो चुका है यूपी में। इनका कहना है सिर्फ सफाई तक विकास हुआ, आगे विकास नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? सफाई में विकास हो सकता है तो बनारस में क्यों नहीं हो सकता है? प्रधानमंत्री है पूरे देश के। चलिए यहाँ क्यों नहीं विकास हो सकता? कुछ और भी लोग मौजूद है। साहब आपका क्या कहना है? देखिए, बनारस जो है रूप में इसकी ख्याति प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इसी वजह से अलग अलग लोगों की अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे सहयोगी रोहित के पास एक बार फिर से चलते हैं। संगीत अकादमी बनाने के लिए मोदी जी को स्वयं एक प्रार्थना पत्र दिया था कि काशी में संगीत अकादमी की स्थापना की जाए। आज 3 वर्ष हो गए इनको प्रधानमंत्री बने, अपने प्रस्तावक की बातों को ही इन्होंने तवज्जो नहीं दिया और संगीत अकादमी इन्होंने अब तक नहीं बनाया। लोकसभा का चुनाव सिर पर। चलिए आप बताइए साहब। अभी भी वही हालात हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री ने कहा था यहां पर जब वो अपना पर्चा दाखिल करने आए थे कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। अब गंगा किनारे वाले क्या कह रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित लगातार जुड़े हुए हैं। पुलकित, सुनने में तो ये आ रहा है क्या बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री और क्या बड़े बड़े नेता सब वहां पर कैंपिंग कर रहे हैं, लगातार आ जा रहे हैं क्योंकि जनता का दिल छूना है। और ये भी सुनने में आ रहा है मनोज तिवारी और रवि किशन तो गाने गा गा के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता पर इसका कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, भोजपुरी गानों की भरमार लग गई है यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कि अगर आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपको नजर आ जाएंगे। खूब तादाद में आए आप लोग। कहाँ से आए? जी सर, मैं सीधा बनारस से आया हूँ। बनारस से आप कहाँ से आए? हम तो जौनपुर से आए हैं। केवल मोदी कल आ रहे हैं, बस उनके एक दर्शन मात्र। आप कहाँ से आए? रोहनिया विधानसभा से। आप कहाँ से आए? मऊ से। आप कहाँ से आए? उत्तरी विधानसभा। देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मोदी पिछली बार आए थे और मैं अस्सी घाट पे आया था तो बहुत ज्यादा सफाई नहीं थी। और इस परिवर्तन की बात यहाँ तमाम यूथ और तमाम जितने भी पंडित हैं या दूसरे लोग हैं वो कर रहे हैं कि अब घाटों की सफाई उस हिसाब से दिखने लगी है। और यही वजह है कि यहाँ का जो युवा है वो प्रेरित भी है इस चीज से, और यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात की वाहवाही भी कर रहे हैं कि सफाई का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वो 80 घाट और तमाम जितने भी घाट हैं उन पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और कल असली दंगल यहाँ पर नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ गरजेंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो होगा और मायावती भी यहाँ पर दंगल में कूदेंगी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर